Hello students, and this is Ankur Rastogi and class. Today we will learn our part number 4 of review Python. Okay, and in the last session we have discussed different kinds of data types that we use in Python, and today we will learn the most important topic, that is operators. Okay, so what are the different operators in Python and what is the definition of operators, we will discuss here. So operators are used to perform different operations like arithmetic, relational, and logical on operands and give meaningful results. For example, suppose if we are having a value a is equal to 20 and b is equal to 30, then the product will be, suppose हमने क्या लिया है, c is equal to a multiply b. So what will be the result? So 20 multiplied by 30 and it will give us 600. So here in with this example we can understand कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. So here a, b and c, ये जो आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल a, वेरिएबल b, वेरिएबल c, these are our ऑपरेंड्स, इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं. ठीक है. एंड ये जो इसके बीच में ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई है और ये आपका इक्वल टू साइन है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स. ओके, तो जो भी ऑपरेटर इसके ऊपर लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमें मिलेगा. सपोज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह अर्थमेटिक ऑपरेटर होता प्लस. ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हमें मिलता है, 20 + 30 इज इक्वल टू 50. ठीक है, तो सी वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाती, 50. ठीक है. सो ये हमारे ऑपरेंड्स हैं. तो यानी जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, ये ऑपरेंड्स हैं और उनके बीच में जो भी ये लगा हुआ, जैसे इक्वल टू साइन है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, तो ये इन सब को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स ओवर हियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पाइथन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. तो पाइथन बहुत सारे ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है, जिसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा टाइप्स. सो जो हमारे डेटा हैं उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके थ्रू. तो कि कितने तरीके के, बेसिकली वी कैन डिवाइड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन 2 टाइप्स. फर्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर एंड सेकंड इज बाइनरी. तो यूनरी क्या होते हैं, लाइक दे वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, यानी सिंगल ऑपरेंड मतलब यानी सिंगल वेरिएबल के ऊपर वर्क करते हैं. जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, यानी इसका मतलब है ये जो 10 वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है. बट अगर हम इस दूसरी वैल्यू देखें, a इज इक्वल टू -10, यानी कि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर, यानी कि अब ये नेगेटिव वैल्यू है. तो ये सिंगल प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये जो हम कहते हैं इनको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन के अंदर. ठीक है. और सेकंड है आपका बाइनरी ऑपरेटर. सो व्हाट आर द डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट. सो ये कुछ हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. तो एडिशन क्या करता है, इसका एग्जांपल देखते हैं. टू फाइंड द सम ऑफ डेटा वैल्यू, सपोज कुछ वैल्यू है 10 और 20, उनके बीच में अगर हम अप्लाई करते हैं प्लस ऑपरेटर, तो इट विल गिव अस 30, यानी अर्थमेटिक एडिशन. सपोज ये हम इसमें माइनस करते हैं तो इट विल गिव अस द डिफरेंस, एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर, यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज़. सेम इसमें है 10 डिवीज़न ऑपरेटर है हमारा. दिस इज आवर डिवीज़न ऑपरेटर टू फाइंड द डिवीज़न. सो 10 डिवाइडेड बाई 4 इट विल गिव अस 2.5. ओके, तो यानी 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है. बट एक और हमारा इसमें ऑपरेटर है, दैट इज़ इंटीजर डिवीज़न, और इसका जो साइन है वो डबल स्लैश है, यानी डबल डिवाइड है. तो ये हमें क्या ऑपरेशन देता है, ये हमें ऑपरेशन देता है इंटीजर, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल पार्ट है उसको छोड़ देगा. तो यानी कि 10 इंटीजर डिवीज़न 4 इट विल गिव अस 2. तो इसने क्या किया, 0.5 को स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है. सेम मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट गिव अस द रिमाइंडर. रिमाइंडर हमें प्रोवाइड करा था, रिमाइंडर, यानी सपोज हमने 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 इज 9 एंड रिमाइंडर कितना बना, 1. तो इट विल गिव अस द रिमाइंडर. ओके. एक्सपोनेंट हमें पावर प्रोवाइड कराता है. एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, पावर, लाइक 2 रेज़ टू द पावर 3. इस तो हमें अगर इस तरह की पावर निकालनी है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इट विल गिव अस 8, और यू कैन से 4 रेज़ टू द पावर 2, तो इट विल गिव अस 16, यानी पावर्स.
तो ये कुछ हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंटीजर डिवीज़न, मॉडुलस, एक्सपोनेंट। तो इनको हम कर करके देखेंगे अपने पाइथन के साथ। तो सबसे पहले इसी को करते हैं, इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ओपन करते हैं पाइथन। सो हियर यू कैन सी, हम इसमें अपना स्क्रिप्ट मोड को ओपन करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, एक विंडो ओपन होगी। देन हियर आई एम टेकिंग टू वेरिएबल्स, a is equal to 10 and b is equal to 20, and another variable is to hold the result, c a multiply b, print c, d is equal to a plus b, print d। और हम इसमें मैसेज भी लिख देते हैं, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाते हैं। सेम इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, मैसेज सम इक्वल टू, एक और ऑपरेटर लेते हैं, ई ए बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम, सॉरी, डिवीज़न इज इक्वल टू, और डिवीज़न की वैल्यू किस में आ रही है, डिवीज़न की वैल्यू हमारी आ रही है ई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं इसको, और इसको हम दे देते हैं नाम ऑपरेटर, कुछ भी नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं, OPERATOR, ऑपरेटर डॉट py जो है एक्सटेंशन है हमारे पाइथन का, ओके। सो सेव, अब इसको हम रन करते हैं फ्रॉम रन मॉड्यूल। नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर, मल्टीप्लिकेशन इज 200, सम इज इक्वल टू 30 एंड डिवीजन इज 2.0। सो क्लास, इस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं ये ऑपरेटर्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स। हमने 3 ऑपरेटर यूज़ किए हैं इसमें, स्टार, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, ओके। सपोज हम इसमें एक एक्सपोनेंट का भी लेते हैं, लाइक प्रिंट exp, हम एक्सपोनेंट लेते हैं किसी लाइक 2 रेज़ टू द पावर 3, ओके। इसको सेव करते हैं, देन इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी एक्सपोनेंट कितना आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8, ओके। तो इस तरह से हम इसके जो सारे ऑपरेटर्स हैं इसको हम परफॉर्म करेंगे ऐसे। सो क्लियर। नाउ स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है नॉर्मली, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है, जो अल्फ़ाबेटिक हमारे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ABCD, ओके। इस तरह की चीज़ों को, जैसे नेम होता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके। तो ये सब इसमें क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे लाइक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राम, श्याम, मोहन, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और यू कैन सी ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसमें हमें 2 ऑपरेटर्स मिलते हैं, फर्स्ट इज कॉन्केटिनेशन एंड सेकंड इज रेप्लिकेशन, ठीक है। ये प्लस ऑपरेटर हमने अर्थमेटिक में भी यूज़ किया था, बट वो यूज़ होता है न्यूमेरिक के को ऐड करने के लिए। बट स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, जैसे यू कैन सी हियर, दीवान इज अ स्ट्रिंग एंड स्कूल इज अनदर स्ट्रिंग एंड वी हैव अप्लाइड अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स। तो हमने इससे रिजल्ट हमें क्या मिला है, ये इसने स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दिया, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। तो दिस इज आवर कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग। सेम ऐसे ही रेप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन है,
जबकि इसमें हमने जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी उसमें हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते थे, दैट 2 × 4 = 8। बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग ये क्या करता है, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको इतने नंबर ऑफ टाइम इसको रिपीट करेगा। जैसे ये दिस इज़ अवर स्ट्रिंग दैट इज़ कंप्यूटर, हमने इसमें एक स्टार लगाया, देन 2, यानी कि हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग 2 टाइम्स रिपीट हो कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिला, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, यानी ये स्ट्रिंग 2 टाइम्स रिपीट। सपोज यहाँ 2 की जगह 4 होता तो ये 4 टाइम्स रिपीट होती, कंप्यूटर 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 कंप्यूटर। ओके, तो इसको भी ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो अगेन हम एक और फाइल लेते हैं, न्यू पर जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, देन हियर हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, हम लिखते हैं प्रिंट, चलो यही लिख देते हैं, स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, DEWN दीवान, इसके बीच में हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाया। देन दूसरी स्ट्रिंग है हमारी स्कूल, ठीक है, इसको भी हमने एनक्लोज किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं रेप्लिकेशन का, प्रिंट, सेम ऐसे हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में हम इसको रेप्लिकेट करते हैं दीवान, और हमने इसके आगे स्टार लगाया। देन हम चाहते हैं ये 4 टाइम्स रिपीट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव करते हैं और इसको सेव कर देते हैं string string1.py, py जो है एक्सटेंशन है पाइथन का। ठीक है, सेव, रन कैसे करते हैं, बाय गोइंग टू रन मॉड्यूल, क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आता है। यू कैन सी हियर दीवान स्कूल, दीवान और स्कूल के बीच में हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाया था, उसने इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया। और नीचे हमने क्या लिखा था, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दीवान को हमने 4 टाइम्स रिपीट करवाना। तो देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ये दीवान रिपीट हो गया है। तो ये हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, जितने भी नंबर ऑफ टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे 4 5 6, उतने टाइम ये स्ट्रिंग आपकी रिपीट होगी। और यहाँ पर ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, आपको 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर है। नाउ अगेन नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल लाइक a = 10। अगर हम कुछ भी वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं, जैसे a = 10, तो ये इसका मीन्स है कि हमने 10 वैल्यू a को असाइन कर दिया, तो दिस इज़ आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये तो हम बहुत पहले भी फर्स्ट उसमें भी कर चुके हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का c = a × b किया था, तो उसमें a × b का जो भी रिजल्ट है वो हमने c को असाइन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑपरेटर्स। 2 ऑपरेटर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करते हैं, और इनके बीच में कंपैरिजन हम कर सकते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हम इसमें करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। देन हम 2 वैल्यू लेते हैं, a = 10 एंड b = 20। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट प्रिंट हम चेक करते हैं a लेस देन b, तो आंसर क्या आएगा, प्रिंट a > b, तो आंसर क्या आंसर आ रहेगा, सॉरी a > b। देन हम चेक करते हैं प्रिंट नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सो a लेस देन इक्वल टू b, और यू कैन से a लेस देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हल्का सा, और प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी b ले लेते हैं, b
ग्रेटर देन इक्वल टू ए। पहले इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यू कैन सी द आंसर ट्रू फॉल्स। ये जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में ही देते हैं। तो इसमें देखो आंसर क्या आया है, जैसे हमारी ए की वैल्यू है ए है 10 एंड देन बी है हमारा 20। सो इज इट ए लेस देन बी? यस, ट्रू। तो आंसर हमें क्या मिला इसमें? ट्रू। ठीक है। दूसरा है ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इसने आंसर क्या है इसमें? फॉल्स। ए इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, ए इज इक्वल टू 10 बट नॉट लेस देन। तो इसमें ये और कंडीशन होती है कि या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है। ठीक है, तो ये लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो इसने इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आया ट्रू। सेम ऐसे ही हमारा जो लास्ट है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यस, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर तो है, तो इसने आंसर दिया हमें ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से इस जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन के, वो इस तरह से यूज़ हम करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, इसको और करते हैं इसमें, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी। इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या ए इक्वल बी के इक्वल नहीं है? यस, एक तो यानी आंसर आएगा ट्रू। प्रिंट ए डबल इक्वल यानी कि बी, क्या ए बी के इक्वल है? इसका क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, चेक करते हैं दोबारा से। तो अगेन यू कैन सी कि लास्ट ये जो दो वाले हैं, पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, यस, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो ए बी के इक्वल नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका ए इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है? नो, तो आगे आंसर आपका फॉल्स। तो इस तरह से हम अपने जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल। These ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम कैसे चेक करेंगे? सपोज हम कुछ दो वैल्यूज़ लेते हैं, यही वाली हम अपनी दो वैल्यूज़ लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10, और इसी के ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। सो पहला हम ऑपरेशन लिखते हैं, प्रिंट a लेस देन b, एंड पहला हम लेते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? b इज ग्रेटर देन a। इसमें तीन ऑपरेटर हो सकते हैं, फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, सेकंड इज और ऑपरेटर एंड थर्ड इज नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है? इट गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, यानी जितनी भी कंडीशंस हैं गिवन है वो ट्रू हैं तो इट विल गिव अस ट्रू। बट और इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इट गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। पहले वाले में तो जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी दोनों साइड की, तो जब हमें ट्रू मिलेगा, जबकि और में अगर कोई सी एक कंडीशन भी ट्रू है तो इट विल गिव अस ट्रू। और नोट क्या करता है? नोट हमेशा रिवर्स आंसर देता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल गिव अस फॉल्स, अगर फॉल्स है तो इट विल गिव अस ट्रू। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, हमने सबसे पहले लिखा है a लेस देन b एंड b लेस देन b इज ग्रेटर देन a। अब ये कंडीशन, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। तो हियर यू कैन सी a इज लेस देन b, यस, कंडीशन ट्रू क्योंकि a लेस देन b है। इधर की कंडीशन चेक करेंगे, इज b इज ग्रेटर देन a, यस, ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इट विल गिव अस ट्रू। इसको सेव करते हैं, तो आंसर इसका आएगा ट्रू। यू कैन सी हियर ट्रू। ठीक है, अब इसी के अंदर हम दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं, प्रिंट a is greater 10 और b is greater a।
अब इसमें चेक करते हैं क्या ए 10 से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर 10, नो, ए तो इक्वल है 10 के, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, यस बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है। तो और हमारी जो कंडीशन है वो क्या कहते हैं, इट विल गिव अस ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, इन दोनों में एक कंडीशन ट्रू, कौन सी वाली, सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू, तो इट विल गिव अस ट्रू। उसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो यू कैन सी जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उसका आंसर ट्रू है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऐसे ही, प्रिंट नोट ऑपरेटर, प्रिंट नोट ए ग्रेटर देन 10, ए इज ग्रेटर देन 10, ये हमारी आंसर क्या है, ए इज ग्रेटर देन 10, यानी ये फॉल्स है, बट के आगे नोट लगा हुआ है तो इट विल गिव अस ट्रू, यानी ये जो भी इससे रिजल्ट आएगा, ए इज ग्रेटर देन 10, नो इट इज़ फॉल्स, बट इसके जस्ट आगे एक ऑपरेटर लगा हुआ है नोट, तो ये फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू के अंदर। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, सेव एंड रन मॉड्यूल, तो यू कैन सी हियर कि ट्रू आंसर आ गया। बट अगर हम इसको चेंज करते हैं, ए ग्रेटर देन 5, तो ए ग्रेटर देन 5 है, तो उसके आगे नोट लगा हुआ है, यानी ये आपको आंसर देगा फॉल्स, है क्या फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में करता है। तो क्लास ये वाले सारे एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर करो, इनको सबको लर्न करो, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, उनको प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। नाउ क्लास, थैंक यू।